एक व्यक्ति था, वो महाराज जी की चर्चा सुनकर उसके भी मन में आ गया कि दीक्षा ले लूं। दीक्षा लेने गया तो संत जी बोले भैया तेरे को एक ना एक बुराई तो छोड़ना पड़ेगी, तो मैं तो दीक्षा दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया हम छोड़े देते बुराई। तो उसने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा देखो भैया मैं करता तो चोरी हूँ, चोरी छोड़ नहीं सकता, बाल बच्चे मर जाएंगे मेरे, मैं काय से कमाए खिलाऊंगा। हाँ लेकिन आज मैं आपको एक संकल्प देता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस। क्या नहीं बोलूंगा? झूठ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर के उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। संत जी ने कहा चलो भैया झूठ नहीं बोलोगे, इतना बड़ा संकल्प है तुम्हारा, तो मैं लगता छोटा सा है, हम दीक्षा दिए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के वो घर चला गया। घर में बोला अपने घर वालों से क्या देखो भैया हम झूठ तो नहीं बोलेंगे काम, लेकिन हम ये जरूर क्या है गुरु जी को कि हम काम नहीं छोड़ेंगे जो करते। और मेरे मित्रों वो दूसरे दिन देखा कि घर में कुछ बचा नहीं था, तो चोरी करने निकल पड़ा। जब चोरी करने निकल पड़ा तो रास्ते में गया, उधर एक और दूसरे महाशय मिल गए। उन्होंने कहा क्यों भाई तुम कौन हो? अब ध्यान देना, उसके मन में आया कि झूठ नहीं बोलना। भैया हम तो चोर हैं। चोर है? कहाँ जा रहे हैं चोरी करने? उन्होंने कहा आप बताओ आप कौन है? बोले कि भैया हम भी चोर हैं। या तो हैंड मिलाओ, हैंड मिला लीजिए। दोनों ने हैंड मिलाया और कहा कि यार आज चोरी कहाँ करनी है? बोले कह जब एक से दो मिल गए तो चोरी कोई बड़ी करेंगे, चोरी कोई बड़ी करेंगे। और चलो एक काम करें, आज तो मेरा मन था कि राजा के खजाने से चोरी की जाए और एक ही बार कर ली जाए और बार बार का काम तमाम। बोलकर यार हमने ले ली दीक्षा, अब झूठ बोलना मेरे बस की बात है नहीं। तो बोले कहने लगे लेकिन बात यह है राजा के खजाना का रास्ता तो देखा नहीं मैंने, जो दूसरा चोर बोला है रास्ता मैंने देखा। ऐसे चलिया, दोनों चले गए। जल्दी से रास्ता तो पता ही था, वहां से देखा गेट का ताला वाला ठीक ठाक जो भी था, उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई और जो ही खोला तो देखा उसमें बहुत सा सोना चांदी सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन वहीं पर 3 मूर्तियां पड़ी हुई थी विशाल, जो लगभग 40-50 किलो सोने की थी। 3 मूर्तियां थी। उन्होंने कहा यार के झंझट खत्म हो जाए, आज राजा के खजाने से चोरी करना ही है, इन्हीं मूर्तियों की जाए। कर लीजिए। एक उन्होंने कंधे पर उठाई, एक उन्होंने उठाई, दोनों ने अपने कंधे पर। बोले कहने लगे आप तीसरी? कहले देखो भाई हम झूठ बोलते नहीं, मूर्ति है भगवान की, तोड़ेंगे हमें नहीं। अरे इतना दीक्षा तो लेगी मैंने, तो इतना तो नहीं कर सकती अब पाप हम, इसलिए मूर्ति तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो खंडित हो जाएगी, तो पाप है, हम पाप नहीं करने वाले। सेगी ले लो, इसको छोड़ दो, बात खत्म। हाँ ठीक है चलो। और मेरे मित्रों उन्होंने अपनी अपनी मूर्ति ली और लेकर के अपने अपने घर चले गए। अंधेरे में ही दोनों अपने अपने घर आ गए। आते हुए जो भी सवेरा हुआ, राजा खजाने में पहुंचा और देखा तीसरी मूर्ति गायब। क्या देखा मित्र? तीसरी मूर्ति गायब। तीसरी मूर्ति गायब देखी राजा ने, राजा ने तत्काल तुरंत मुनादी कराई, सारे गांव के रास्ते बंद, सबको राजसभा में बुलाया जाए। पूरे राजसभा खचाखच भर गया और राजा ने कहा कि बुलाइए सभी को। अब जब सब तो थे, अब आटो से कहीं जाने नहीं था, सोनी जी को पूछने गया था क्या रेट है, क्या भाव है, मजा आने वाला है। तो उस रेट में पूरा दिन निकल गया। राजा का उधर से सूचना आ गई, दरबार में चलो, ये पहुंच गया। राजा ने कहा किसने चोरी की खजाने की? मेरे मित्रों किसी ने नहीं बोला, सब सुन। अब इसने तो संकल्प लिया था, बहन जी क्या जे खड़ा हो गया हाथ उठा करके, बोले कहले हमने चोरी की है। कहले फांसी दंड मिलेगा, मिलेगा, तैयार हूं, पर झूठ नहीं बोलना, मैंने की है। कहे तो दूसरे चोर का नाम बताओ। दूसरा चोर? कहे तो मुझे देखने दो। वो दूसरा चोर गया और ऐसे 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 सबका नजर देखा उसने, और देखते देखते जरा राजा के पास पहुंच गया। राजा से के पास जो ही पहुंचा, कहे राजा साहब जरा मुकुट उतारिए, जरा अपना मुकुट उतारिए जरा, ये आप ये क्या पहने हुए हैं, जरा ऐसे तो सब गड़बड़ होता है, तो थोड़ा निकालिए आप। अब ध्यान दो, जब पूरी रात सभा है, अब तो राजा को बात माननी पड़ेगी ना। राजा ने मुकुट उतारा और अपना जब हार वो जो पहने हुए थे सजावट का, वो दूसरा किया। कहे राजा साहब अब चाहे बुरा लग जाए चाहे ना लग जाए,
एक तो आप ही जाओ। श्री राम जय राम। एक तो आप ही हैं, एक तो आप ही हैं। वो सारी सभा ने ताली बजा दी, आप भी बजा लो। अब क्या इसलिए बजवा दी कि किसी को नींद आ रही होगी तब? तो राजा ने कहा ओ वेरी गुड, ताली आपने बजा दी, मैं भी चोर, ये भी चोर, लेकिन अब तीसरा चोर हम जान गए। और राजा ने बगल में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए थे अपनी कटार उठाई और गर्दन पकड़ दी। बोले कौन मिस्टर तीसरी कहाँ है? कौन मिस्टर तीसरी कहाँ है? क्योंकि दूसरी चाबी तो केवल दूसरी चाबी तो मेरे मित्रों, मंत्री के चेहरे पर 12 बज गए और राजा ने कहा नीचे आइए, अब फांसी का दंड आपके लिए, आपके लिए। और उस चोर से कहा बैठिए प्रधानमंत्री की, बैठे। प्रधानमंत्री का कुर्सी पर बैठा ही और बैठते ही उसने कहा धन्य हो प्रभु, एक केवल संकल्प छोटा सा लेने पर है गायत्री परिवार के साथ को सुन लीजिए। आपके लिए चेतावनी है, परम पूज्य गुरुदेव आपके लिए सिंहासन खड़े हुए हैं। उन्हीं की वाणी है, मेरी नहीं, उन्हीं की वाणी है। मैंने श्रेय तुम्हारे लिए घोषित कर दिया, सिंहासन तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया है। तुम एक संकल्प तो ले लो चीटी भर का,